राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सी विद द होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्रोष्ट श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा राधिका रमन जी की श्री श्री कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री श्री गौनिताय की वृंद देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की यताई शिला प्रभुपाद की All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, Srila Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet nashtaprayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttamaśloke bhaktir bhavati naishtiki krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय संख्या 69। अध्याय का नाम है श्री नारद मुनि द्वारा द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के महलों को देखना। श्लोक संख्या 34 और 35। श्लोक संख्या 34 का तात्पर्य नहीं है, 35 को हम दोहराएंगे। चरन्तं मृगयां क्वापि
हयमारुह सैन्धवम् घनन्तं तत्र पशून्मध्यान् परितं यदुपुङ्गवे चरन्तं मृगयां क्वापि हयमारुह सैन्धवम् घनन्तं तत्र पशून्मेध्यान् परितं यदुपुङ्गवे चरन्तां मृगयां क्वापि हयमारुह सैन्धवम् घनन्तं तत्र पशून्मेध्यान् परितं यदुपुङ्गवे Yeah, Mataji's. धन्यवाद। शब्दात अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। चरंतम विचरण करते, मृगयाम शिकार करने के लिए, क्वापि कहीं, हयम घोड़े पर, आरूह्य सवार होकर, सैंधवम सिंधु देश के, घनंतम वध करते हुए, तत्र वहाँ, पशुओं को, मेधयान यज्ञ में बलि के योग्य, परितम घिर कर, यदुपुंगवे अत्यंत वीर यदुओं से। अनुवाद हो रहा है। अन्य स्थान पर वे आखेट पर गए थे। वे अपने सिंधु घोड़े पर सवार होकर तथा अत्यंत वीर यदुओं के संग यज्ञ में बलि के निमित्त पशुओं का वध कर रहे थे। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद की टीका है। वैदिक नियमों के अनुसार क्षत्रियों को वन में शांति बनाए रखने हेतु अथवा यज्ञ में बलि देने हेतु कुछ अवसरों पर निर्दिष्ट पशुओं का शिकार करने की अनुमति थी। क्षत्रियों को वध करने की इस कला का अभ्यास करने की छूट है, क्योंकि उन्हें समाज में शांति बनाए रखने हेतु अपने शत्रुओं का निर्ममतापूर्वक वध करना होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो श्लोक संख्या 34 में पढ़ देता हूँ। यजन्तं सकलान् देवान् क्वापि कृतुभिरुच्यते पूर्तयन्तं क्वचित् धर्म कुर्पा रामा मठादिभिः। कहीं पर वे विस्तृत यज्ञों द्वारा देवताओं को पूज रहे थे और कहीं वे जन कल्याण के कार्य यथा कुएं, जन उद्यान तथा मठ बनाकर अपना धार्मिक कर्तव्य पूरा कर रहे थे। हरे कृष्णा। तो काफ़ी पिछले दिनों से हम ये पढ़ रहे हैं कि कैसे नारद मुनि जी को बहुत जिज्ञासा हुई। उनको मालूम चला कि भौमासुर का वध करने के बाद कृष्ण ने 16,100 रानियों से राजकुमारियों को अपनी रानी बना लिया है। तो हालांकि नारद मुनि तो बाल ब्रह्मचारी हैं और लेकिन फिर भी वो विचरण करते रहते हैं। तो एक जिज्ञासा हुई कैसे 16,108 रानियों के साथ कोई कैसे रह सकता है। तो अलग अलग महलों में जाते हैं। सबसे पहले महल में वो जाते हैं तो रुक्मिणी जी के महल में जाते हैं। वहाँ पे भगवान उनका अच्छा स्वागत करते हैं, उनके चरण प्रक्षालन करते हैं। फिर वो सत्यभामा के महल में जाते हैं। ऐसे करके एक एक महल में जाते हैं और हर महल में कृष्ण अलग अलग क्रियाएं कर रहे हैं। और हर महल में भगवान ऐसे देखने से पहली बार ही मिले, ओ नारद मुनि आइए बैठिए। तो नारद मुनि इतने हैरान हो रहे हैं, क्या हो क्या रहा है। तो ये कुछ अंतिम श्लोक बचे हैं। नारद मुनि जी की हैरानी इसलिए विशेष है क्योंकि नारद मुनि जी कई योगियों के बीच में घूम चुके हैं। तो योगी लोग तो अपना विस्तार कर लेते हैं, वो नारद मुनि देखे हुए हैं। लेकिन हर महल में हर अलग समय पे अलग क्रिया और हर बार ऐसे दिखा रहे हैं, पहली बार ही मिल रहे हैं भगवान। और तो उसमें नारद मुनि बहुत विस्मित हो गए। तो यहाँ पे 2 श्लोकों में दिखाया कि यहाँ पे देखा कि कहीं पे भगवान देवताओं को पूज रहे हैं, कहीं पे कुएं खुदवा रहे हैं, कहीं उद्यान बना रहे हैं, कहीं मंदिर बनवा रहे हैं और कहीं पे शिकार पे निकले हुए हैं सिंधी घोड़े के ऊपर बैठ के। तो ये बड़ी विशेष बात है। सन 1974 में एक अमेरिका की मैगज़ीन है प्रसिद्ध न्यूज़ वीक, उसमें एक आर्टिकल निकाला कि जो कृष्णा भावनित आंदोलन के गुरु हैं ये अपने सन्यासी और ब्रह्मचारी शिष्यों को ऐसे गांव के भगवान को पूजने को बोलते हैं जिसकी 16,100 रानियाँ हैं। तो ऐसा आर्टिकल आया और उसका मुख्य मतलब ये था कि वास्तव में खुद तो ये अपने आप को ब्रह्मचारी सन्यासी कहते हैं, लेकिन इनका कोई भगवान है, बहुत काल्पनिक है और बहुत कामुक है। और ऐसे कामुक और काल्पनिक भगवान की पूजा करके अप्रत्यक्ष रूप से अपने काम वासनाएं पूरा करते हैं। तो जब सतस्वरूप महाराज जी ने पढ़ा तो उनको बहुत क्रोध आया। तो उन्होंने BTG में आर्टिकल लिखा इसको काउंटर करते हुए कि उनका जो जर्नलिस्ट था उसका नाम था टॉनी क्लिफ्टन। तो टॉनी क्लिफ्टन ने रिसर्च करने के लिए हरिद्वार ऋषिकेश में घूमा और उसने देखा तरह तरह के साधु हैं। कोई एक हाथ ऊपर करके खड़ा है कई सालों से, कोई कीलों के ऊपर लेटा हुआ है, मौन व्रत रखा हुआ है। तो बड़ा प्रभावित हुआ, ये असली साधु हैं और इन साधुओं की वजह से हिंदू धर्म जीवित है। और ऐसे किसी साधु का मत लेके उसने एक आर्टिकल छाप दिया। जब भक्तों ने न्यूज़वीक को बोला आपने क्या छाप दिया, बोले हम तो बड़े ओपन माइंडेड हैं, आप देख लीजिए जैसे भी हमें जो लगा हमने छाप दिया। तो फिर बड़ा काउंटर किया सतस्वरूप महाराज ने कि भगवान की लीलाओं को समझना इतना आसान नहीं है। भगवान की दिव्य लीलाएं हैं और
केवल हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी के पास हमें भागवतम पढ़ने और सुनने को मिलता है। तो भागवतम हमें तैयार करता है हमारी चेतना को विशेष कर दशम स्कंद में प्रवेश करने के लिए। आध्यात्मिक जगत की विकृत छाया है भौतिक जगत। आध्यात्मिक जगत प्रेम का जगत है, सेवा का जगत है। भौतिक जगत शोषण का जगत है। आध्यात्मिक जगत परम है, उसमें कोई द्वंद्व नहीं है। भौतिक जगत द्वंद्वों से भरा हुआ है। तो यहाँ पर हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आध्यात्मिक जगत में पूर्ण रूप से भगवान की योग माया शक्ति से कार्य हो रहा है। हम इस संसार में रहते हुए भगवान की बहिरंगा शक्ति तो समझ नहीं सकते, तो योग माया कार्य क्या समझेंगे। लेकिन भागवतम को हम प्रामाणिक सोर्सों से सुनेंगे, उस पर मनन करेंगे, तो हम अपनी चेतना को उन्नत करके हमें प्रयास कर पा रहे हैं इन जो लीलाओं, भगवान की सुंदर लीलाओं को कुछ समझने का प्रयास कर पा रहे हैं। और अगर भगवान की ये दशम स्कंद की लीलाएं अगर हम सही तरीके से सही चेतना से समझने का प्रयास नहीं करेंगे तो यही कंक्लूजन निकलेगा, ये तो माइथोलॉजी है, ये तो काल्पनिक है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है एक व्यक्ति 16,108 रानियों से विवाह करना? हो ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि हम जो मनुष्य है, प्रभु कहते हैं अपने पपी ब्रेन से, है ना, छोटे से ब्रेन से सोचने का प्रयास करेगा, कैसे समझ सकता है? संभव ही नहीं है। बोले हमारे यहाँ से एक विवाह तो संभलता नहीं, 16,108 कैसे समझ सकता है? प्रभुपाद जी एक शिष्य थे, उन्होंने कहीं साइंटिस्ट के कॉन्फ्रेंस में गए, वहाँ जाकर उन्होंने बताया कि भगवान के यदुकुल में जो टीचर्स थे, अध्यापक थे, वो करोड़ों की संख्या में थे। तो वहाँ बाकी साइंटिस्ट को ऑब्जेक्शन कर दिया, ऐसे कैसे हो सकते हैं? सैनिटरी सिस्टम क्या था, क्वार्टर्स कहाँ थे, कितने कितना एरिया, अगर एक फ्लैट में इतना चाहिए तो कितना एरिया चाहिए होगा? ये बोले पॉसिबल ही नहीं है। तो आज मैंने आगे प्रभुपाद जी को बताया। प्रभुपाद बोले आपको यही तथ्य मिला था भागवतम से शेयर करने के लिए और कोई तथ्य नहीं मिला था, यही बताना था। तो ये हम समझ ही नहीं सकते, हमारी बिल्कुल समझ से परे है भगवान की अंतरंगा शक्ति कैसे कार्य करती है। तो बस केवल एक ही तरीका है, या तो अगर हम इस सही ढंग से नहीं समझेंगे, या तो इसको माइथोलॉजी समझ लेंगे, या फिर भगवान को साधारण व्यक्ति मान लेंगे, या फिर सही जिया हो जाएंगे, भगवान की नकल मारने का प्रयास करेंगे। यहाँ भगवान बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह कर रहे हैं, नरलीला कर रहे हैं, देवताओं की पूजा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, मंदिर बनवा रहे हैं, कुएँ खुदवा रहे हैं, उद्यान बनवा रहे हैं, और कहीं बच्चों का विवाह कर रहे हैं, विवाह के बाद बच्चे आए उनको रिसीव कर रहे हैं, किसी की विदा कर रहे हैं, बिल्कुल साधारण। कहीं पे और यज्ञ कर रहे हैं। तो कोई भी व्यक्ति मोहित हो जाएगा, ऐसे कैसे ये भगवान कैसे हो सकते हैं? तो ये तो द्वारका की लीला है। वृंदावन की लीला तो और भी गुहेतम है, वो तो और भी समझ से परे हैं। तो कैसे समझें इन बातों को? तो केवल एक ही तरीका है, वो है सेवा की भावना से। अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवे ग्राह्यम इंद्रियं सेवन मुखे जीवादो स्वयं स्फुरति अतः। वास्तव में भगवान और भक्तों के बीच में केवल सेवा का ही संबंध है। उसी सेवा के संबंध को प्रेम कहते हैं, और इसी से ही हम समझ सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है, जितने मर्जी मानसिक अटकलें लगा लें, हमारी समझ से परे हैं। तो केवल प्रेम के माध्यम से ही भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। हमें भगवान की इच्छा है, भगवान असीमित है, हम सीमित हैं। तो प्रेम मतलब क्या है? आत्मेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे काम नाम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। श्रील प्रभुपाद जी गीता के आमुख में ही बोलते हैं प्रीफेस में कि संसार में हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। वो सोचता है खुशी मिलेगी इंद्रियों को तृप्त करके, लेकिन खुशी मिलेगी कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करके। प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ भगवत गीता। ये गीता का केंद्र बिंदु है कि हमें कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करना है। और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा वांट्स इट एंड कृष्णा डिमांड्स इट। प्रभुपाद का कितना सुंदर इंग्लिश है। कृष्ण चाहते हैं और कृष्ण इसकी मांग करते हैं, मांगते हैं, बिकॉज अन्यथा हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम कृष्ण को समझ ही पाएँ या अपने जीवन में कुछ आनंद पा पाएँ। तो ये केवल प्रेम, सेवा, तो भगवान और भक्तों के बीच में प्रेम सेवा है। तो आज कुछ सेवा के सिद्धांत को समझने का प्रयास करेंगे। 16,108 रानियां, 16,100 राजकुमारियों से भगवान ने विवाह किया भौमासुर का वध करने के बाद। तो भगवान कोई कामुक व्यक्ति नहीं थे कि इन राजकुमारियों से मैं विवाह करूंगा, इनका शोषण करूंगा। जैसे ही राजकुमारियों ने देखा कृष्ण आए हैं और भौमासुर ने उनको स्पर्श कर लिया था, उनको मालूम था अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो बिल्कुल असहाय अवस्था में थे। उन पे करुणा दिखाने के लिए भगवान ने उनसे विवाह किया, उनको शरण दी।
लेकिन शरण देने के बाद भगवान ने पूरा जीवन उनको नहीं जताया देखो मैंने आपको शरण दे दिया, नहीं। बाद में भगवान ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे पूर्ण रूप से उन पर लट्टू हैं, उनके वश में हैं। ये भगवान की विशेषता है। भगवान ने करुणा भी की, लेकिन ऐसा नहीं दिखा रहे कि मैंने आप पे करुणा की, सेकंड क्लास स्टेटस दिया उनको। मेरी 8 रानियां मुख्य हैं, ये सेकंड क्लास स्टेटस है, मैंने तो आप पे करुणा की, आपको कोई तो लेता नहीं, मैंने आपसे विवाह कर लिया, वो इसी में खुश रहती, ठीक है प्रभु आपने शरण दे दी हमें। नहीं, ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे पूर्ण रूप से उनके वश में है। ये है भगवान की ना विशेषता। तो ये भगवान का प्रेम है। तो इसी ढंग से जो रानियां, जो राजकुमारियां थी, उनके अंदर भी केवल एक ही इच्छा थी कि हम कृष्ण को संतुष्ट करें। ये भगवान और भक्तों के बीच में क्या है, भगवान किसी भी हद तक जा सकते हैं भक्तों को संतुष्ट करने के लिए, और भक्त किसी भी हद तक जा सकते हैं कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। तो ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है, ये भगवान की जो प्रेम का आदान प्रदान है। चैतन्य चरितामृत के चौथे मध्य आदि लीला में चौथे अध्याय में बताया गया है कि कैसे जो ये रानियां कौन हैं भगवान की। तो बताते हैं कि श्रीमती राधा रानी का ही विस्तार है। श्रीमद जैसे भगवान के विस्तार होते हैं पुरुष अवतार में, नारायण में, और भगवान द्वारका में जाते हैं, इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी कृष्ण की प्रेयसी बनने के लिए 3 प्रकार से अपना विस्तार करती हैं, लक्ष्मी के रूप में, रानियों के रूप में और गोपियों के रूप में। तो जिस प्रकार से भगवान ने अपने जो विस्तार की, ये भगवान के सब प्राभव प्रकाश हैं। स्वयं प्रकाश के 2 प्रकार होते हैं, प्राभव प्रकाश और वैभव प्रकाश। तो ये भगवान के प्राभव प्रकाश हैं। प्राभव प्रकाश मतलब हूबहू उसी रूप में है, कृष्ण जैसे ही, एक ही कृष्ण है, बिल्कुल हूबहू सबके सब 16,108 उसी रूप में लग रहे हैं। लेकिन ये भगवान की रानियां हैं, ये राधा रानी की वैभव प्रकाश बताई जाती है। जिस प्रकार से कृष्ण के विस्तार हैं, उस प्रकार से राधा रानी के भी विस्तार हैं। तो राधा रानी भी कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए अपना विस्तार करती है। तो सेवा का विस्तार हो रहा है। भगवान के बाईं तरफ से श्रीमती राधा रानी प्रकट होती हैं। जय श्री राधा राधिका रमन जी की जय, कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय, श्री सिंह की जय। भगवान के बाईं तरफ से श्रीमती राधा रानी प्रकट होती हैं और भगवान के दाएं तरफ से बलराम जी प्रकट होते हैं। तो श्रीमती राधा रानी भी भगवान है, लेकिन एक स्त्री रूप में, ऐसे दिख स्त्री रूप में, वो भी भगवान है। बलराम जी भी भगवान है, एक सेवक के रूप में। राधा रानी भी सेविका हैं, बलराम जी भी सेवक हैं, लेकिन दोनों भगवान हैं, क्योंकि भगवान से तुरंत उनका इमीडिएट एक्सपेंशन है। और यही फिर बलराम जी और राधा रानी जी अपना विस्तार करते हैं अपने पार्षदों में, ताकि भगवान की सेवा चलती रहे। और भगवान को ऐसा नहीं कि सेवा की आवश्यकता है, भगवान आत्माराम है। भगवान अपनी स्वरूप शक्ति से आनंद प्राप्त करते हैं, लेकिन एक स्वरूप शक्ति को जब बाहर प्रकट होती है, राधा कृष्ण एक आत्मा द्वि देह धरी, अन्य अन्य विलस से रसास्वादन करी, लेकिन वो बाहर प्रकट होते हैं तो आनंद बढ़ जाता है। जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं, हम एक विसल करते हैं, सीटी बजाते हैं, तो उसमें एक आनंद आता है, लेकिन उसी हवा को बांसुरी के ऊपर बजाते हैं तो एक अलग आनंद आता है। इसी प्रकार से वही अंतरंगा शक्ति प्रकट हुई हैं बलराम जी और राधा रानी के रूप में, फिर ये अपना विस्तार करते हैं ताकि कृष्ण को आनंद मिलता रहे। तो सारा का सारा जो सिद्धांत है, सेवा, कृष्ण को आनंद देना है, और कृष्ण भी अपने पार्षदों के साथ। हालांकि कृष्ण अखिल रसामित मूर्ति भी हैं, रस के मूर्तिमान रूप भी हैं, और कृष्ण रसिक शेखर भी हैं, रस का आस्वादन भी करते हैं। तो कोई बोलेगा कि अगर कृष्ण आत्मा राम हैं तो फिर दोबारा उनको भूख क्यों लगती है रस का आस्वादन करने की? क्योंकि वो रसिक शेखर हैं, और रस का आस्वादन करना है। अगर हमें भूख ही नहीं होगी तो 56 भोग भी आगे रख दो, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कृष्ण के अंदर भी हमेशा लालसा बनी रहती है कि मैंने रस का आस्वादन करना है और आस्वादन करना है। इसलिए कृष्ण एको यम बहुश्याम अपना विस्तार करते हैं। तो अपना विस्तार कृष्ण अनंत रूपों में करते हैं ताकि कृष्ण का आनंद बढ़े। प्रभुपाद जी बताते हैं, पति पत्नी बच्चों को उत्पन्न क्यों करते हैं? उनका आनंद बढ़े। इस प्रकार से कृष्ण अपना विस्तार करते हैं ताकि उनका आनंद बढ़े। और जो विस्तरित होते हैं वो भी क्यों है, उनका अस्तित्व क्यों है, हम सबका अस्तित्व क्यों है? कि हम कृष्ण को आनंद दें। तो वास्तव में पूरा ये सेवा का और प्रेम का आदान प्रदान है। तो भगवान के जो ये ऐश्वर्य हैं, भगवान के 2 पहलू हैं। चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं, एक है ऐश्वर्य और एक है माधुर्य। तो पहले ऐश्वर्य को समझना जरूरी है।
तब हम उनके माधुर्य को समझ पाएंगे। तो ऐश्वर्य को बताते हुए चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कितना ऐश्वर्य बताएं, लेकिन जैसे कि शाखा चंद्र न्याय होता है कि बच्चे को दिखाना है तो बोले शाखा में से चंद्र को देखो, तो कुछ इस नारद मुनि की इस लीला से हमें कुछ झलक मिल सकती है आध्यात्मिक जगत की, कि भगवान के ऐश्वर्य की। अन्यथा भगवान के लिए प्रभुपाद जी कहते हैं 16,108 क्या 16 करोड़ क्यों नहीं, और रासलीला में तो भगवान ने करोड़ों करोड़ों विश्व में विस्तार किया है ना। और फिर ब्रह्म मोहन लीला में तो ओहो, ब्रह्म मोहन में भगवान के कितने ग्वाल बाल थे, कोई गिनती नहीं। और एक ग्वाल बाल के बाद कितने बछड़े थे, वो गिनती बताई गई है, खरबों खरबों में बछड़े थे। और ब्रह्मा भगवान ने अपना विस्तार सारे ग्वाल बालों में भी किया, सारे बछड़ों में भी किया, उनकी छड़ियों में, उनकी बांसुरियों में, उनकी वेशभूषा में कितने विस्तार किए, कोई सीमा ही नहीं। और जब ब्रह्मा जी देखते हैं तो सबको चतुर्भुज नारायण के रूप में देखते हैं, और फिर देखते हैं सारे के सारे खरबों खरबों नारायण एक साथ कृष्ण के अंदर प्रवेश कर गए, सब गायब हो गए। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, भगवान करते हैं फिर उसको अंडू कर देते हैं, फिर नए तरीके से करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये शक्तियां हैं। पहले अपना एक विस्तार किया इतने नारायणों में, फिर सबके सब कृष्ण में चले गए। ब्रह्मा जी देखते ही रह गए। जब ब्रह्मा जी देखते रह गए तो ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर श्लोक बोला। ब्रह्मा जी ने कहा, ये 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 21वां नंबर श्लोक है, को वेतु भूमन भगवान पर आत्मन योगेश्वरोतिर्भवत स्त्रीलोक्याम का वा कथम वा कति वा कदेति विस्तारयन क्रीडसी योगमायाम। को वेति कौन जानता है, भूमान आप इतने महान हो, भगवान आप भगवान हो, पर आत्मन आप परमात्मा हो, योगेश्वर आप योगेश्वर हो, उत्तिर्भवता त्रिलोकयम जो आपकी लीलाएं हैं, क्वा कहाँ पे, कथम कैसे, कति कितने, कदा कब, कब कहाँ कैसे किधर होती कुछ पता नहीं चलता। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना। और चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि हमें क्या लाभ होगा ये सब ऐश्वर्य सुनने का। मान लेते हैं जी भगवान महान है, ठीक है जी, नहीं, प्रभुपाद जी बोलते हैं गॉड इज ग्रेट बट हाउ ग्रेट, ये सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? महाप्रभु बताते हैं, ऐ मत अन्यत्र नहीं सुनिए अद्भुत, जाहर श्रवण चित्ते है अवधूत। जितना ये सुनेंगे भगवान की महिमा को, हमारा चित्त अवधूत हो जाएगा, भगवान से और आकर्षित हो जाएगा। अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बुद्धा भाव समन्विता। जब सब कुछ भगवान के ऐश्वर्य को जानेंगे, बुद्धि से भी और भाव से भी, हृदय भी भगवान को देंगे सब कुछ। जितना हम भगवान की महानता को सुनते हैं, उतना अपनी नगण्यता मालूम चलती है, उतना हमारे अंदर जो नकली कृष्ण बनने की जो इच्छा है वो समाप्त होती जाएगी। भाई ऐसा तो मैं नहीं कर पाऊंगा, इतने विस्तार तो नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान की महानता सुनते सुनते हमारा उनके प्रति और समर्पण बढ़ेगा। ओके, तो ब्रह्म विहोन लीला में हम देखते हैं कि भगवान ने कितना विस्तार किया। और इसके बाद चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कैसे भगवान के ऐश्वर्य हैं। तो बड़ी प्रसिद्ध लीला है कि ब्रह्मा जी एक बारी द्वारका में कृष्ण से मिलने जाते हैं। तो द्वारपाल को बोलते हैं, मैं बताइए कृष्ण से मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल जाके कृष्ण के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी आए हैं। तो भगवान से बोले, कौन से ब्रह्मा जी? तो वापस आते हैं, तो कौन से ब्रह्मा जी? कौन से ब्रह्मा जी, ये कौन सी बात है? मैं ब्रह्मा, सनक 4 कुमारों का पिता, 4 मुख वाला ब्रह्मा। तो बोले ठीक है, फिर आओ अंदर आ जाओ। तो भगवान बोलते हैं, आइए ब्रह्मा जी, कैसे आना हुआ? बोले वो तो बाद में बताएंगे, आप बताइए मेरे अलावा कोई ब्रह्मा है? अच्छा, भगवान मुस्कुराते हैं और थोड़ा सा मनन करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों से अनंत कोटि ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र प्रकट हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी देखते ही रहते हैं। किसी ब्रह्मा जी के पास 100 सिर हैं, किसी 1000 सिर हैं, किसी के 1 लाख सिर हैं, किसी के 1 करोड़ सिर हैं। शिव जी के जो नॉर्मली 5 सिर वाले शिव जी होते हैं, उसके करोड़ों करोड़ों सिर वाले शिव जी। और इंद्र जिसकी केवल 1000 आंखें होती हैं, कितने ही आंखों वाले इंद्र, और ऐसे लगे हुए हैं। और हैरानी की बात यह है, कोई इस चतुर्मुखी ब्रह्मा जी को नहीं देख पा रहा, कोई एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहा। ब्रह्मा जी सबको एक साथ इकट्ठे देख पा रहे हैं और सब कृष्ण से अलग बात करें। यस, बताइए आपने क्यों बुलाया? सब ठीक है आपके ब्रह्मांड में, बढ़िया चल रहा है? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। और सबके सब प्रणाम कर रहे हैं, झंकार बज रही है, सबके मुकुट
टकरा रहे हैं आपस में। तो ये जो 4 सिर वाले ब्रह्मा जी थे, ऐसे लग रहा कि हाथी के सामने मैं चूहा हूँ, क्या हूँ मैं, है ना। तो उसके बाद जब ये देखा उन्होंने, तो ब्रह्मा जी ने फिर से भगवान को बोला कि पहले भी मैं आपने मुझे विमोहित किया था, मैं फिर से कहता हूँ, जाना था ये व जाना तो किम बहु उक्त्या ना मे प्रभु मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरा। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम कृष्ण के बारे में सब कुछ जानते हैं, उनको ऐसा सोचने दो। जहाँ तक मेरा सोचना है, मैं तो ये कहना ही नहीं चाहता इस विषय में कुछ, क्योंकि आप मेरे मन से, मेरी वाणी से, मेरे शरीर से बिल्कुल परे हैं। ब्रह्मा जी मान गए ये कुछ नहीं हो सकता। तो वास्तव में ये भगवान का ऐश्वर्य है। लेकिन भगवान का जो ग्रेटनेस है, भगवान की जो महानता है, उनके ऐश्वर्य में नहीं, उनके माधुर्य में। कि इतने महान श्री कृष्ण अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। और नारद मुनि जी भी हमें सिखा रहे हैं कि भगवान के बारे में जानने के लिए कितना इच्छुक होना चाहिए, कितना जिज्ञासु होना चाहिए। नारद मुनि जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वो ध्रुव, प्रहलाद, इतने सारे महान भक्तों के गुरु रह चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत जिज्ञासु हैं कृष्ण के बारे में जानने के लिए। तो भक्ति में जितने उन्नत होंगे, कृष्ण के लिए तृष्णा बनी रहेगी, है ना। तृष्णा फॉर कृष्णा, ये हमें मालूम होना चाहिए कि जो हम जितने भक्ति में वरिष्ठ होते जा रहे हैं, कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीलाओं के विषय में जानने के लिए और आतुर होंगे। कई बार ऐसा होता नहीं, वरिष्ठ होते जाते, हाँ भैया सब सुना हुआ है, कितनी बारी सुनेंगे, वो इच्छा कम होती जाती है, तृष्णा कम होती जाती है। तृष्णा बढ़नी चाहिए। नारद मुनि की तृष्णा बढ़ रही थी, और जानना है, और जानना है, और जानना है। सोचिए नारद मुनि 16,108 महलों में गए। कुछ महल को चल यार थक गया, अब रहने दे। एक एक महल में जाकर गए, और एक एक महल में उनको अलग आनंद आ रहा है। ओके, सो ये जो इंक्विजिटिवनेस थी नारद मुनि जी की, ये इस इच्छा से थी कि मैं भगवान की महानता को जानना चाहता हूँ। ये संशय नहीं था। ब्रह्मा जी को संशय हो गया था अघासुर के वध के बाद कि इस ग्वाले ने ये भगवान है क्या, अच्छा थोड़ा परीक्षा लेने देता हूँ। तो उनकी अपनी माया से उन्होंने मोहित करने का प्रयास किया। लेकिन नारद मुनि जी भगवान की महिमा का गुणगान करने के लिए जिज्ञासु थे कि मालूम चलेगा था, ओहो कितने भगवान कैसे रह रहे होंगे, आना चाहिए। इस प्रकार से नारद मुनि जी को रासलीला में भी देखने की बड़ी इच्छा हुई थी। तो नारद कुंड में वो तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने देखा बिंदा देवी अपने सखियों के साथ जा रही है। तो बिंदा देवी से उसने निवेदन किया नारद मुनि जी ने कि मुझे रासलीला में भाग लेना है। तो बिंदा देवी ने बोला ठीक है, आओ कुसुम सरोवर में स्नान करो। तो नारद मुनि कुसुम सरोवर में स्नान किया, तो उनका दूसरा तय मिला, नारदीय गोपी बन गए और फिर भगवान की रासलीला में भाग लिया। शिव जी को भी बड़ी इच्छा थी कि मैंने रासलीला देखनी है, लेकिन उनको मानसरोवर में स्नान करके बोला नहीं, आप यहीं पे गोपेश्वर महादेव के रूप में रहिए। तो इस प्रकार से जितने भी उन्नत भक्त होंगे, उनके हमेशा भक्ति में और जानने की जिज्ञासा बनी रहेगी। और जिज्ञासा बनी रहेगी कि भगवान ने किन किन स्थानों पे लीलाएं की। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, गौर आमर जे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे, से सब स्थान हेरी बो आमी प्रणय भकत संगे। कि गौरांग महाप्रभु किन किन स्थानों में गए, तो मेरी भी इच्छा है इन सब स्थानों को देखूं प्रणयी भक्त, प्रेमी भक्तों के साथ। तो ये इच्छा होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान के बारे में जानें। इसी ढंग से भगवान की लीलाएं इतनी सुंदर हैं, भक्तों की इच्छा होती है। 2 कान क्यों दिए? पृथु महाराज कहते हैं खरबों खरबों कान चाहिए, जीव अपना विस्तार कैसे कर सकता है ना। खरबों कान चाहिए जिससे मैं हर जगह भगवान की हमेशा लीला सुनता रहूं। जहाँ जहाँ पूरे ब्रह्मांड में भगवान का गुणगान हो रहा है, मैं उसको सुनूं। कई बार हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वृंदावन में एक महाराज जी लेक्चर दे रहे हैं, मायापुर में एक और महाराज जी लेक्चर दे रहे हैं, जुहू में एक और, तो मेरे कई कान होते, ये भी सुन लेता, वो भी सुन लेता, ये भी सुन लेता। इच्छा तो कर ही सकते हैं। इसी ढंग से रूप गोस्वामी जी बोलते हैं, भगवान का नाम इतना मधुर है, तुंडे तांडावली रति मित्रते तुंडावली लब्ध, कि ये एक जीव से काम नहीं चलेगा, जीवों की लड़ी चाहिए ताकि इस मधुर नाम का मैं आस्वादन कर सकूं, इस अमृत को जब पा सकूं। तो जीव इस प्रकार से हमें हमेशा आतुर रहना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। जी रेमुणा में गए तो उनकी जिज्ञासा थी कि यहाँ सेवा का स्तर मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ। तो वहाँ पूछा यहाँ संध्या भोग में क्या लगता है,
और ये खीर खाने को मिल जाए तो मैं अपने गोपाल जी को ऐसे खीर लगाऊंगा। तो इस प्रकार से एक भक्ति में आगे बढ़ने का जो लक्षण है कि हम हमेशा आतुर रहेंगे कि अपने भक्ति को स्तर को कैसे बढ़ाएं और कैसे हम भगवान की लीलाओं स्थली को और ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये कृष्ण वास्तव में भक्त जो हैं वो आतुर रहते हैं भगवान की सेवा के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके विषय में जानने के लिए, सुनने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए। और कृष्ण आतुर रहते हैं अपने भक्तों को संतुष्ट करने के लिए। इसलिए कृष्ण असीमित रूप में अपना विस्तार कर लेते हैं। कृष्ण इस भौतिक जगत में एक एक जीव में परमात्मा के रूप में उन्होंने विस्तार किया हुआ है। यहाँ तो एक एक रानी के साथ अलग व्यवहार कर रहे हैं, इसी ढंग से इस भौतिक जगत में कृष्ण एक एक जीवात्मा के साथ अलग अलग रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। अगर कोई इस संसार को भोगना चाहता है तो कृष्ण वैसे प्रकार की बुद्धि देते हैं, अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है तो कृष्ण वैसे आइडियाज़ देते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्विष्टो मता स्मृति ज्ञान अपोहनम च। भगवान ही हमें स्मरण देते हैं, भगवान हमें स्मरण देते हैं, हर एक जीव को अलग अलग। और यही नहीं, उसके बाद हर एक के में चल के उसका खाना भी पचाते हैं। अहम वैश्वानरो मुत्वा प्राणी नाम दे माशिता प्राणापान समायुक्तम पचाम्यनम चतुर्विधम। ये देखिए कितनी सेवा कर रहे हैं भगवान हमारी एक एक जीव की। जो कि जीव उनसे विमुख हैं उनके भी भगवान सेवा करने के लिए अपना विस्तार करते हैं। और इसी प्रकार से डीटीज के रूप में भगवान हैं। अब राधा राधिका रमन जी, कृष्ण बलराम जी हर एक भक्त के साथ अलग अलग व्यवहार करेंगे। हर एक भक्त का एक अपना अलग साक्षात्कार होगा। भगवान एक हैं लेकिन हर एक के साथ अलग अलग भगवान का आदान प्रदान होगा। तो इसी ढंग से वही हरिनाम है, वही हरिनाम हर एक भक्त के साथ अलग अलग रूप से आदान प्रदान करेगा। तो ये केवल जितना हम सेवा की भावना को विकसित करेंगे उतना हम भगवान को जान पाएंगे। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज ने अपने जो जितने भी उनके कार्य थे उनमें जो विशेष बल दिया था वो सेवा की भावना पे दिया था। जैसे जी के जितने कार्य प्रवचन थे, शास्त्र लिखे जी ने किस पे बल दिया था? प्रचार ही सार है। भक्तिनाथ ठाकुर जी ने जितने ग्रंथ लिखे और जितने प्रवचन कार्य किए उसमें उनका मुख्य बल किस पे था? हरि नाम की शरण लेना। लेकिन भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज ने जो मुख्य बल दिया वो सेवा की भावना पे दिया, है ना, कि अपनी सेवा की भावना को कैसे विकसित करें। श्रील प्रभुपाद जी भागवतम के 3633 के परपट में सेवा की भावना में बहुत विशेष विस्तार में चर्चा करते हैं। बोले कि किसी भी जो धर्म में हम सिद्धि, अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं केवल सेवा की भावना को विकसित करके, सर्विस एटीट्यूड को परफेक्ट करके। तो जिस प्रकार से हम हरिनाम लेते हैं तो जो निराकारवादी लोग होते हैं, जो योगी होते हैं, वो भगवान पे ध्यान यानी कि परम ब्रह्म पे ध्यान लगाते हैं। लेकिन हम परम ब्रह्म पे ध्यान कैसे लगा सकते हैं? वो तो असीमित है। तो हम क्या करते हैं, हम तो उस असीमित भगवान को निमंत्रण देते हैं कि आओ अपने आप को प्रकट करो, मैं तो बहुत सीमित हूँ, मैं आप पे क्या ध्यान लगा पाऊँगा, आप आइए और अपने आप को प्रकट कीजिए। तो जब हम हरिनाम लेते हैं तो हरिनाम में भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज बताते हैं कि ध्यान लगाने का क्या मतलब है? ध्यान लगाने का मतलब है सेवा की भावना से जप करना। सेवा की भावना से जप करेंगे तो वही जो भगवान जिनके इतने ऐश्वर्य हैं, वही भगवान राधा रानी के साथ हमारी जीवा पे नाचने को तैयार है। ये भगवान की विशेषता है। ये भगवान इतने महान होते हुए भी किसी भी जीव के जीवा पे नाचने को तैयार हैं अगर हम सेवा की भावना से भगवान को पुकारते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये विशेषता है ना। तो इसीलिए हम भगवान के पास तो असीमित शक्तियां हैं, भगवान अपना विस्तार कर सकते हैं, अपनी शक्तियों का विस्तार कर सकते हैं। वास्तव में पूरा आध्यात्मिक भौतिक जगत भगवान की शक्तियों का विस्तार है और हम भगवान की शक्ति हैं। हम कैसे विस्तार कर सकते हैं? हम केवल अपनी सेवा की भावना का विस्तार कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। और जीव थोड़ा छोटा सा है लेकिन बहुत
इच्छाएं बड़ी कर सकता है। तो स्टार्टिंग होती है, हमारी कनिष्ठ भक्त होते हैं, उनका क्या विजन रहता है, उनकी चेतना कितनी संकुचित होती है, मैं और मेरा तक। फिर मध्यम भक्त होता है, वो प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा या करोति स मध्यमा, वो भगवान से प्रेम करेगा, भक्तों से मैत्री रखेगा, और जो इनोसेंट है उन पर करुणा करेगा, जो द्वेषी लोग उनकी उपेक्षा करेगा। लेकिन जो उत्तम भक्त है वो हर व्यक्ति को, हर वस्तु को भगवान से संबंधित देखेगा। तो हमें अपने जीवन का क्या करना है, अपनी चेतना को विकसित करना है। एक प्रभुपाद जी बताते हैं कम से कम हम मध्यम के स्तर पे आए और उत्तम के स्तर पे जाएं। ये हमारी चेतना का विकास है। जैसे कि हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में वासुदेव दत्त चैतन्य महाप्रभु से क्या प्राप्त करना है, उनकी चेतना कितनी विकसित है। बोले इस ब्रह्मांड में जितने जीव हैं उन सब का पाप मुझे दे दो, उन सब का पाप का मैं परिणाम सहूँगा और सब जीवों का उद्धार कर दो। तो प्रभुपाद बोलते कितनी विकसित चेतना है ये। तो हम तो केवल यही कर सकते हैं। हम अपना विस्तार और कैसे कर सकते हैं, अपनी चेतना का विकास कर सकते हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु उनको बोला नहीं, आपको नरक में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपकी इच्छा मात्र से सब जीवों का उद्धार हो गया। तो जब ये प्रसंग पढ़ते थे परम पूजनीय भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज, तो वो भी ऐसी प्रार्थनाएं करते थे कि इस संसार के जीवों के जितने पाप हैं मुझे मिल जाए। और वो इतने हृदय से प्रार्थना करती, प्रार्थना ऊपर ऊपर से नहीं करनी, डरते डरते नहीं करी हृदय से उन्होंने प्रार्थनाएं की और भगवान ने सुन ली। उनका बहुत स्वस्थ शरीर था और 54 साल की उनकी उम्र में उनको ऐसा रोग हो गया जिसके जो मेडिकल डॉक्टर्स बोलते हैं कि किसी ब्लैक अमेरिकन को ये रोग हो जाए इसके बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन उनको हो गया। और ऐसा उनको रोग हो गया क्योंकि हड्डियाँ क्रैक होने लगी, जहाँ बैठते थे हड्डियाँ टूट जाती थी। और क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की ऐसे, कितनी बड़ी चेतना होगी सोचिए। हम डरेंगे, ये सुन के भी डर लग जाएगा कि ऐसी प्रार्थना हम तो कभी सोचेंगे भी नहीं, कितनी विकसित चेतना है। तो ये भगवान को प्रसन्न करते हैं। तप्यन्ते लोक तापेना साधवा प्रायशो जना परम आराध्य एधि पुरुषस्य अखिलात्मना। तो ये आज इसमें ज़्यादा कुछ चर्चा का विषय नहीं था, तो मैंने यही टॉपिक लिया कि ये प्रिंसिपल ऑफ सर्विस है कि भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अपना असीमित रूप से विस्तार कर सकते हैं, और जो भक्त हैं वो भगवान को आनंद देने के लिए हम अपनी चेतना का विकास कर सकते हैं। कि ये कंपटीशन रहते हैं। गोपियाँ भगवान के पास जाती थी उनको आनंद देने के लिए, और भगवान को आनंद देने के लिए नरक में भी जाने को तैयार है। तो इसी ढंग से भगवान भी अपने भक्तों को आनंद देने के लिए अपनी पूरी रेपुटेशन छोड़ने को तैयार है। जो मर्जी रेपुटेशन खराब हो जाए, लोग बोलेंगे आपके भगवान ऐसे, बोलने दो, मैंने अपने भक्तों को आनंद देना है। तो ये इस प्रकार से आदान प्रदान है। और नारद मुनि जी के अंदर ये सेवा की भावना थी, इसलिए को दर्शन दिए। इसी प्रकार से देखते हैं चैतन्य चरितामृत में राजा प्रतापरुद्र बहुत जिज्ञासु थे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए, और महाप्रभु उनकी परीक्षा ले रहे थे। प्रतापरुद्र को दर्शन नहीं दिए, लेकिन रथ यात्रा में देखा कि जब प्रतापरुद्र इतनी निम्न सेवा कर रहे हैं, बड़े प्रेम से झाड़ू लगा रहे हैं, तो महाप्रभु उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उनको रहस्य दर्शन कराए। एक साथ 7 संकीर्तन पार्टीज में महाप्रभु नाच रहे हैं। बहुत कम भक्तों को ये दर्शन हुए क्योंकि महाप्रभु राजा प्रतापरुद्र की सेवा की भावना से प्रसन्न हो गए। तो यही हम इससे सीख सकते हैं कि अगर हम वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं, हरि नाम का वास्तव में सही जप करना चाहते हैं, तो केवल एक जीव केवल सेवा, जीव स्वभाव से ही सेवक है, क्योंकि इस भौतिक जगत के 3 गुणों में आकर हम सेवा की वृत्ति को भूल गए हैं और हम सोचते हैं हम भोगता हैं। लेकिन जब भगवान की इतनी महिमा सुनते हैं तो हमारे भोगने की वृत्ति कम होती है और फिर हमारी इच्छा उत्पन्न होती है कि हम सेवा की वृत्ति को बढ़ाएं। तो जितनी हम सेवा की वृत्ति को बढ़ाएंगे उतना हम भगवान से आदान प्रदान प्राप्त कर पाएंगे। और भगवान रस के भंडार हैं, भगवान में बहुत वैरायटी है। आध्यात्मिक जगत फुल ऑफ वैरायटी है। प्रभुपाद जी कहीं भक्त लोग बताते हैं मटेरियल वर्ल्ड इज स्टैटिक और बहुत एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज एक्सटैटिक क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड तो स्टैटिक है, वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वही सब कुछ है। लेकिन आध्यात्मिक जगत क्या है, रस से भरा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे वैरायटी है। और भगवान बहुत जिसे कहते हैं आनंद से भरे हुए हैं
और भगवान रस के भंडार हैं, वो हमें रस प्रदान करेंगे अगर हम उनकी सेवा की भावना से उनके साथ जुड़ते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने बताया कि भगवान जो अपना विस्तार करते हैं, तो हमें अपनी सेवा की भावना का विस्तार करना है। तो इसको और विस्तार से थोड़ा बताइए, कैसे विस्तार हमने किससे विस्तार से सेवा की भावना का विस्तार सेवा करके। सेवा की भावना बैठे बैठे नहीं होगा प्रभु जी, अब मैं छोड़ दो, मैं अपनी सेवा की भावना विकसित कर रहा हूँ। सेवा की भावना का विस्तार होगा सेवा करके, प्रैक्टिकल सेवा करके, मनसा वाचा कर्मणा, खूब सेवा करें। तो जितनी हम सेवा करेंगे भक्तों के साथ मिलके, उतने हमारी जो अंदर की जो कमियां वो सामने आएंगी। फिर मालूम चलेगा यहाँ मुझे इम्प्रूव करना है, फिर उसको मैं इम्प्रूव करूँगा। इस प्रकार से मैं अपने आप को पॉलिश करता रहूँगा। घबराना नहीं है अपनी कमियों से, कमियां सामने आएंगी आएंगी, लेकिन हमारा लक्ष्य सामने होना चाहिए। उन कमियों को नोट करो और उन कमियों के ऊपर काम करके उसको शुद्ध करना है और आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार से तो जितने अच्छे ढंग से सेवा करेंगे उतना हमारा सेवा की भावना विकसित होगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, सच ए वंडरफुल टॉक। प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि जो हमें हरि नाम लेना है वो सेवा की भावना से लेना है, तो हम प्रतिदिन जैसे हरि नाम लेते हैं, अब उसको जैसे ले रहे हैं, उसके बाद जैसे अपना चैंटिंग पर्टिकुलर नंबर, उसके बाद जब उठते हैं तो लगता है कि बहुत सारी त्रुटियां हुई, फिर मैंने अपना इतना टाइम दिया लेकिन इतनी सारी त्रुटियां हुई उसमें, तो उसको सेवा की भावना से कैसे करना है, मतलब वो त्रुटियां कम होती रहे करते समय। तो जितना भी अच्छा जब करेंगे उतना लगेगा भी और अच्छा करना चाहिए था, अभी और कमियां रह गई। हाँ। सेवा की भावना ये है कि हम गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जप करने का प्रयास करें। जप करें तो जप से उम्मीद ना रखें कि मुझे ये प्राप्त हो वो प्राप्त हो। हमारे जप से भगवान को आनंद मिले, गुरु को आनंद मिले, तो इस प्रकार से हम प्रयास करें। और खाली जप के समय ही सेवा की भावना नहीं रखनी, पूरा दिन हम कैसे आदान प्रदान कर रहे हैं, किस प्रकार की सेवा किस भावना से कर रहे हैं, उस पर हमारा जप निर्भर करेगा, है ना। ये नहीं कि जप केवल 2 घंटे की क्रिया नहीं है, पूरे दिन हमारी कैसी चेतना रहती है, किस प्रकार की भावना में हम रहते हैं, उस प्रकार से जप हो। तो हमेशा अपने आप को एक सेवक के रूप में देखें और सेवक के रूप में व्यवहार करें। प्रभु जी, कैसे पता लगता रहेगा कि मेरा भक्ति का स्तर ऊपर हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे अनर्थ ऐसे ही हैं। हाँ, मतलब वो स्तर कहाँ ऊपर हुआ? तो भक्ति परेशानुभावा विरक्ति काला प्रबलमानस्य यथाश्नतस्यु तुष्टि पुष्टि क्षुदाप्य अनुघासा। तो बताया भागवतम के 11वें स्कंद में कि अगर भक्ति सही ढंग से करेंगे तो उसी के प्रकार से खाना खाने के समान है। खाना खाते हैं तो पहला होता है तुष्टि, प्रसन्नता होती है, पुष्टि, फिर पोषण होता है, फिर विरक्ति, फिर पेट भर जाता है और खाना नहीं चाहिए। भक्ति में करेंगे सही ढंग से तो भक्ति में पहले प्रसन्नता होगी, दूसरा पोषण मिलेगा, और तीसरा विरक्ति, भौतिक इच्छाएं कम होंगी। इसमें थोड़ा अंतर ये है कि उसमें खाना खाने से भूख कम हो जाएगी, लेकिन भक्ति करने से भूख और बढ़ेगी भक्ति करने की, ये अंतर है। ठीक है, तो कि ये परिणाम अगर नहीं आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए। तो एक बार परम पूजनीय स्वयं भगवान केशव महाराज को सुन रहा था, तो उन्होंने बड़ा अच्छे 3 स्टेप बताए कि अगर ये हमें भक्ति के ये परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो क्या चेक करना चाहिए। पहले अपना एक्शंस चेक करने चाहिए कि हमारे जो एक्शन हैं वो भक्ति के अनुकूल है कि नहीं। हम बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन में डूबे हुए हैं, सोशल मीडिया में हैं, प्रजल्पा कर रहे हैं, ये तो एक्शन ही खराब है। दूसरा, अगर एक्शन ठीक है तो उसका अटेंशन ठीक है कि नहीं। उस एक्शन को मंगल आरती आ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, उसको अटेंशन से कर रहे हैं कि नहीं।
एक्शन भी ठीक हो सकता है, अटेंशन भी ठीक हो सकता है। तो तीसरा चेक करें इंटेंशन ठीक है कि नहीं। तो अगर हमारे एक्शन, अटेंशन और इंटेंशन तीनों ठीक हैं तो निश्चित रूप से भक्ति के 3 परिणाम दिखाई देंगे कि हमें भक्ति करते हुए खुशी भी होगी, हमें पोषण भी प्राप्त होगा, भौतिक इच्छाएं भी कम होंगी और भक्ति करने की भूख बढ़ेगी। ठीक है ना? Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, my question is apart from today's lecture, but हम जैसे लेक्चर सुनते हैं तो उसमें हम सुनते हैं कि 5 चीज़ें फिक्स होती हैं, जैसे यश, अपयश, आपका समृद्धि होना। तो लाइफ के जो हम एफर्ट्स करते हैं उसमें फिर उतना डेडिकेशन कैसे आएगा, क्योंकि हमें लगता है कि ये सब कुछ तो ऑलरेडी फिक्स है। तो जब हमारे एफर्ट से कुछ होना ही नहीं तो फिर हम किसी भी चीज़ में उतने डेडिकेशन से एफर्ट्स कैसे डालेंगे व्हेन एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड। सो इसको कैसे समझें? हाँ, तो ना ही कच्चित क्षण अपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। भगवान गीता में कहते हैं कि एक क्षण भी जीव निष्क्रिय नहीं रह सकता। तो हमने कार्य तो ऐसे करना है जैसे सब कुछ हमारे पर निर्भर है और फल के लिए सब कुछ कृष्ण पर निर्भर है। फल हमारे हाथ में नहीं है, कर्म करने का अधिकार और कर्म को पूरे उत्साह से करना चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण सिखा रहे हैं। भगवान त्रिलोकीनाथ हैं, फिर भी देवताओं की पूजा के लिए यज्ञ कर रहे हैं, कुएं खुदवा रहे हैं, उद्यान बनवा रहे हैं, साधारण कार्य कर रहे हैं। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है। तो उदाहरण स्थापित करने के लिए कि हमें हमेशा जो हमसे अपेक्षा की जाती है, भगवान तो वर्णाश्रम से परे हैं लेकिन फिर भी वर्णाश्रम के अंदर रह के पूरे कार्य कर रहे हैं, लेकिन परिणाम के लिए हम कृष्ण पर पूर्ण रूप से निर्भर। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, माय क्वेश्चन इज कि आपने जैसे बताया ना, जब जो है वो सेवा की भावना होनी चाहिए, पर जब करते समय ना अपने आप ही एक स्ट्रगल होता है कि हम ठीक से बोल लें, हम ठीक से सुन लें और ये ठीक से हो जाए, 16 माला इकट्ठे से हो जाए। तो ये स्ट्रगल ना एवरी डे का स्ट्रगल है। तो उसमें ना वो जो भाव, सेवा का जो भाव है वो कहीं मिस ही रहता है। तो उसको कैसे करें? तो यही हम है, हमारे लिए जब बहुत भारी हो जाता है एक एक मन के को सुनना, ये तो बहुत ही भारी बात है। लेकिन अगर हम अपना हृदय में डालेंगे तो इतना आवश्यक नहीं पड़ेगा ये। अगर आप किसी अपने व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो इतने अटेंटिव ऐसे थोड़ी रहते हैं कि एक एक शब्द ठीक निकले, ये निकले वो। तो भारी ऐसे व्यक्ति से कम्युनिकेट करना बड़ा भारी पड़ेगा, उसको हम अवॉइड करेंगे। यार इससे बातचीत करते हुए बहुत सावधान रहना पड़ता है एक शब्द गलत निकल गया, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति से कोई बात करना चाहेगा तो हम जब ऐसे ही देखते हैं इस व्यक्ति के साथ तो बड़ी सावधानी से बात करना होगा, ये तो अपराध हो जाएगा। ऐसे डर डर के जब थोड़ी होगा तो हृदय से देंगे कि भगवान कितने कृपालु हैं, कि गुरु महाराज कितने कृपालु हैं, मुझे मौका मिला तो अपना हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट देंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे मुझे इस योग्य बनाइए, मैं और अच्छा जप कर सकूं, आपको प्रसन्न कर सकूं, बस। और इस शब्दों में आप प्रकट हो जाइए। तो जब हृदय को इन्वॉल्व करते हैं तो शरीर और मन का जो इनअटेंटिवनेस वो कम हो जाती है। अगर हृदय को उदासीन रखते हैं तो शरीर और मन की अटेंटिवनेस को बनाए रहना बहुत बड़ा स्ट्रगल है। तो प्रेफुल हार्ट से करेंगे तो आसान हो जाएगा। प्रभु जी, जैसे हम ऑब्वियसली प्रेयर तो करते ही है ना, मतलब कि बट वो जैसे प्रेयर करके फिर हम जब शुरू करते हैं, प्रेफुल हार्ट से पूरा जप कीजिए। थैंक यू सो मच। आगे दे दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने शाखा चंद्र न्याय बीच में बोला, उसके बारे में मैंने बीच में पढ़ा तो था, बट थोड़ा सा उसमें बताएंगे क्या है? बच्चा चाहता है वो चंद्र को पकड़ना है, चांद को कैसे पकड़ सकता है? तो माँ उसको दिखाएगी, देखो बेटे शाखा है, हाँ उसमें देखो चंद्र दिखाई दे रहा है, हाँ तो उसको लगेगा पास में ही है, तो उसको कुछ उम्मीद बन जाएगी। वहाँ बोले चंद्र तो बहुत दूर है तो उसको जान ही नहीं पाएगा। देखो शाखा देख रहे, शाखा के बीच में चंद्र दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, तो उसको लगता है हाँ मैं संतुष्ट हूँ, मेरे को चंद्र मेरे पास में ही है। तो इसी प्रकार से भगवान के ऐश्वर्य तो असीमित हैं, हम उनको जान भी नहीं पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जैसे नारद मुनि जी ग्लिम्स दिखा रहे हैं, इस प्रकार से कहीं से शुरुआत की। तो इसको जो भगवत गीता में जो भगवान अपने बताते हैं कि जल का स्वाद भी मैं हूँ, मतलब जो भगवान विभूतियाँ दिखाते हैं, तो उससे भी रिलेट कर सकते हैं कि इससे भी रिलेट कर सकते हैं। यस,
वो भी हम कुछ जान पा रहे हैं भगवान के विषय। भगवान के बारे में ठीक है। जैसे कि आपने बताया कि हमारे को सेवा करना चाहिए, तो सेवा तो करना चाहते हैं जैसे हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि आज का जो लेक्चर है कि सेवा करना है हमारे को ना, ये हमारा धर्म है, ये नेचुरल है ये। तो सेवा तो करना चाहते हैं प्रभु जी। जैसे हम जैसे जो गृहस्थ भक्त होते हैं ना, उनका मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादा जो समय है ना, या तो सोने में चला जाता है या फिर जो है व्यवसाय में चला जाता है ना। तो चाहते हुए भी ना समय नहीं दे पाते हैं। शरीर की अपनी बहुत सारी मतलब अपनी खुद की सेवा होती है, फिर परिवार की बहुत सेवा रहती है ना। परिवार में बच्चों को रहता है, पापा आपके पास समय नहीं है ना, और बिजनेस भी बहुत सारा समय ले जाता है, और सोचते सोचते फिर समय ना ऐसे ही निकल जाता है। बहुत ही मिनिमम सेवा कर पाते हैं हम, है ना। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन तो है, ये थोड़ा खाली बताइए आप। गृहस्थ आश्रम की समस्या नहीं है, ब्रह्मचारी आश्रम की भी यही समस्या है। ब्रह्मचारी की प्रभु जी हो सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कम सबकी लगेगा। सब जीव की यही समस्या है। कभी आलस है, कभी अहंकार है, कभी अत्याहार है, यही चलता रहता है, इसी में समय निकल जाता है। तो जो गृहस्थ आश्रम में है, तो ऐसा नहीं है। भगवान क्या सिखा रहे हैं कि आपके सारे गृहस्थ के कर्तव्य सेवा के रूप में कीजिए, चेतना को बदल, यही चेतना का विकास है। अर्जुन ने लड़ाई लड़ी सेवा की भावना से कि भगवान चाहते हैं, तो अपना व्यवसाय उस चेतना को बदलना है। बस परिवार किस लिए पाल रहे हैं, चेतना को बदलना है। तो सारा सेवा है, सारी भक्ति है। तो वो नहीं अब इसको लगता सब कुछ छोड़ के मैं जंगल में चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो आपको जो परिवार जो जिम्मेवारियां मिली हैं उसको भक्ति के रूप में, सेवा के रूप में कीजिए, कृष्ण की आज्ञा के अनुसार कीजिए, तो वो भक्ति है। वो भी कीजिए, और फिर जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जो कुछ सुविधाएं भगवान ने आपको दी हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले भक्तों के लिए जो सबसे बड़ी शरणागति है वो यही है, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। हमारा क्या गुरु हो तारे देश। जहाँ मौका मिले, जैसे मिले, प्रचार करो। तो इससे हम बचे रहेंगे, हमारी सेवा की भावना बनी रहेगी। इसको बंद कर दिया तो बहुत मुश्किल है फिर। तो जो भी आप बिजनेस करो, तारे देखो तारे को। थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल लेक्चर। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हमें जो इवन साधना, जो चैंटिंग करनी है, वो भी सेवा भाव से करनी है, बट एट द सेम टाइम हम ये भी सुनते हैं कि 90% ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ इज चैंटिंग, एंड के आर्ग्यूमेंट्स, इस प्रकार की फिलॉसफी भी सुनते हैं। तो इन दोनों को कैसे रिकंसाइल करें? क्योंकि मैं तो इन दोनों चीज़ों को रिकंसाइल नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे ये दोनों ही एक ही बात की तरफ पॉइंट कर रही हैं। ये दोनों मेरी बुद्धि से तो दोनों बिल्कुल अलग बातें चल रही हैं, मतलब अलग बातें मैं हैं। समझा नहीं, 90% और स्पिरिचुअल जैसे हम कई लेक्चर्स में सुनते हैं कि हमें अटेंटिव चैंटिंग करनी चाहिए, सुनते हुए श्रवण पूर्वक चैंटिंग करनी चाहिए, एंड चैंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ, टू द एक्सटेंट पीपल से दैट 90% ऑफ योर स्पिरिचुअल लाइफ इज चैंटिंग। तो कई लोग 90 कहते हैं, कोई 99.99 कहते हैं। जी 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 ये परसेंटेज वेरी होती रहती है स्पीकर के हिसाब से। जी जी। तो और साधना ही सेवा है, और जबकि आपने जो आज हमें तत्व सही से समझाया कि इवन हमें साधना भी सेवा के भाव से करनी चाहिए। तो जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीवेर स्वरूप साधक दास नहीं है, सब कुछ सेवा है, सब कुछ सेवा है। बस ये थोड़ी मैं चैंटिंग कर रहा हूँ तो मैं अलग से कुछ कर रहा हूँ, वो भी सेवा है। सेवा मतलब कि आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। तो ध्यानपूर्वक जप करना सेवा है। तो ध्यानपूर्वक कैसे करेंगे? अगर आप ध्यानपूर्वक प्रयास करेंगे, आप बहुत संघर्ष होगा, आप थक जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। तो हृदय को ध्यान लगा दिए ना, हृदय बिल्कुल उदासीन मत रखिए। हृदय की उदासीनता हृदय की इनअटेंटिवनेस है। भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं जड़या विक्षेप उदासीन्य। जड़या है शरीर की इनअटेंटिवनेस, विक्षेप है मन की इनअटेंटिवनेस, उदासीन्य है हृदय की इनअटेंटिवनेस। तो हृदय को क्यों इनअटेंटिव जब करें? हृदय को डालिए, उसमें अपने इमोशंस को डालिए। भगवान एक व्यक्ति है। ये पूरी लीला हम भागवतम क्यों पढ़ रहे हैं? भगवान एक व्यक्ति है,
उसको इतना इम्पर्सनल क्यों ले रहे हैं? कोई इमोशंस ही नहीं है। तो बिना इमोशंस के जब करेंगे तो ड्रैग लगेगा, कब खत्म होगा? तो ये सेवा है, सब सेवा है। वो इमोशंस के आप मेरे से बात करें, थोड़ी कोई क्या बोल रहा है, क्या सुन रहे हैं, नहीं, अपने आप सुनाई दे रहे हैं। तो भगवान एक व्यक्ति है, राधा रानी एक व्यक्ति है, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे शरण दीजिए, मैं योग्य नहीं हूँ, मुझे योग्य बनाइए, बस। तो इससे मन फिर भी भटकेगा, लेकिन मन का भटकना और शरीर का आलस आना कम हो जाएगा। और इसको हृदय को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो बड़ी नींद आएगी, मन भी बहुत भटकेगा, परेशान हो जाएंगे। ठीक है ना? हम टीवी देखते थे, सिनेमा देखते थे, क्रिकेट मैच देखते थे, हृदय डालते थे पूरा उसमें, पूरी पूरी रात जागते रहो कि पता नहीं चलता था, जिसमें हृदय दिया हुआ है ना? तो कोई शरीर की थकावट नहीं, कोई मन नहीं भागता था इधर, सीधा सीधा अपना अनुभव देख सकते हैं। और जितना भगवान के बारे में सुनेंगे और हृदय देने का मन करेगा। ये लीलाएं क्यों सुन रहे हैं? ताकि हमारे हृदय में और इच्छा हो कि मैं भगवान को और जानना चाहता हूँ और सेवा करना चाहता हूँ। इसलिए कितने महान भगवान हैं, फिर भी हमसे इतना प्रेम करते हैं, इसलिए हुआ। थैंक यू प्रभु जी। लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस मार्वलस क्लास। प्रभु जी मेरे दो प्रश्न हैं एक्चुअली ना। एक प्रश्न मेरा ये है, जैसे आपने डिस्कस किया था कि नारद मुनि जी को जिज्ञासा थी, तभी भगवान ने उनको दर्शन दिए बहुत सारे महलों में, अपने 16,108 महलों में, राइट। तो हम लोग ये जिज्ञासा को कैसे मेंटेन रख सकते हैं साधना के टाइम पे, जपा के टाइम पे हैं या सेवा के टाइम पे? और दूसरा प्रश्न मेरा यह था कि जपा करते समय हम जो हमारा प्रेयरफुल मोड है ना, प्रार्थना का जो मोड है, हम लोग उसको कंटिन्यू कैसे रख सकते हैं या उसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? तो जिज्ञासा कैसे बनाए रखें, उत्साह कैसे बनाए रखें? तो जितना अच्छे ढंग से हम भक्ति के नियमों का पालन करेंगे, उत्साही भक्तों का संग करेंगे, अच्छे ढंग से श्रवण कीर्तन करेंगे, तो उत्साह बना रहेगा। तो संग बहुत महत्वपूर्ण है, किन भक्तों के संग में हम, और जब समय कैसे प्रेयरफुल मोड बना रहे। तो बीच बीच में आप हरिनाम की महिमा का स्मरण कर सकते हैं, हरिनाम की महिमा गा सकते हैं, जो आपने हरिनाम के बारे में कुछ सुना उसको याद कर सकते हैं, तो ना, तो उत्साह बना रहता है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद। कृष्ण प्रभु जी की।